नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और मार्केट गैप अप खुलने के बाद जिस तरीके से साइडवेज गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन बायर को चांसेस हैं कि 100% चांसेस हैं कि ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसे लूज़ कर जाएगा अगर वो पूरे दिन ट्राई करता रहेगा। उससे अच्छा ये है कि आप स्क्रीन को बंद कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने मॉर्निंग में ही डिसाइड कर लिया था कि आज कोई ट्रेड नहीं बन सकता, तो हमने अपनी ग्रुप में डाल दिया था कि हम आज कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाले। जिन लोगों ने उसके बाद भी किया होगा वो अकेले समझदार होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है। अब लास्ट एक्सपायरी जो हुई थी वो हुई थी आपकी इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे लास्ट एक्सपायरी हुई थी यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो लेवल था एक्सपायरी का, ये था आपका 25,700 का, और 25,700 के जो शॉर्ट स्ट्रैडल का जो प्रीमियम था वो टोटल करीब करीब 350 पॉइंट का चल रहा था। अगर कोई वीडियो प्रॉपरली ध्यान से देखता होगा तो मैंने मल्टीपल टाइम ये बताया है, ठीक है। जब ये सीरीज स्टार्ट हुई तो 350 पॉइंट का प्रीमियम मतलब क्या है, 26,000 रेजिस्टेंस और 25,500 आपके लिए एक सपोर्ट का, या 25,450 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये आपका पास सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छा प्रॉफिट कब मिलेगा, जब निफ्टी 25,700 पे एक्सपायरी दे जाए, तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर 25,700 पे एक्सपायरी हो गई तो समझ लो शॉर्ट स्ट्रैडल वाला पूरा प्रीमियम कमा गया। 25,800 और 25,600 पे भी एक्सपायरी होती है तो भी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि 350 पॉइंट में से करीब करीब 250 पॉइंट कमाने को मिल जाएंगे। अगर 25,900 पे एक्सपायरी होती है तो 150 पॉइंट मिलते हैं, मतलब तो कोशिश यही रहेगी मार्केट की कि जितना हो सकता है कि 25,700 के आसपास कहीं एक्सपायरी कराई जाए। हो सकता है 25,800 पे हो सकता है 25,600 पे, मतलब 600 पे तो मुश्किल दिख रही है, बट हाँ 800, 750, 700 पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। इवन अगर 900 पे भी हो जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट स्ट्रैडल वाले को, बट उसको प्रॉफिट कम मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 350 पॉइंट में से करीब करीब 200 पॉइंट, 150 पॉइंट ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर 26,000 पे हुई तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, जो कि पॉसिबिलिटीज़ फ़िलहाल दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है कि निफ्टी कल हो सकता है कि ये 25,800 या 25,750 की तरफ मूवमेंट कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फ्लैट खुलता है, स्लाइटली गैप अप खुलता है, तो थोड़ा सा हम सेलिंग का ट्राई करने वाले हैं। और नीचे आपके पास पहला ये टारगेट होगा, दूसरा ये गैप फिलिंग का टारगेट होगा, उसके बाद रिकवर होकर यहीं कहीं टाइम पास करने वाला है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो मतलब सीधा सा व्यू है कि 25,800 के नीचे की एक्सपायरी का हम प्रिडिक्शन ले रहे हैं, या फिर 25,800 के आसपास की एक्सपायरी का प्रिडिक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अगर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज अगर ऑप्शन सेलिंग जिन लोगों ने करी थी, करीब करीब अगर आप देखोगे तो आज का जो ऑप्शन चेन डाटा है उसमें क्लियरली यही दिख रहा है कि 25,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब करीब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। और कॉल पे 78 लाख का है, 25,900 की कॉल पे 1,20,00,000 का, यानी 25,900 रेजिस्टेंस, 25,800 सपोर्ट। तो ओवरऑल रेंज जो हो गई वो आपकी यही हो गई, 25,700 से लेके 25,950 की। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अगर हम अपर साइड पे बात करें तो आपको क्या फोकस करना है, सिंपल ये जो पर्टिकुलर जोन होगा आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट के लिए आपके पास जो लेवल होगा वो आपका 25,650 से लेके 25,600, ये सपोर्ट का काम करेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी मेरी कि 25,800 के नीचे या इसके आसपास कहीं एक्सपायरी हो सकती है। अगर ऊपर निकलता है शॉर्ट कवरिंग का जो भी मूव आएगा, वो पॉसिबिलिटीज़ है कि 26,000 के ऊपर निकलने पे ही आएगा। उससे पहले शॉर्ट कवरिंग आएगी थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि 25,900 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, ऑप्शन कॉल राइटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ है, 25,920 30 का जो ज़ोन होगा ये रेजिस्टेंस का, और 25,650 और 600 का ज़ोन सपोर्ट का रहेगा। थोड़ा-सा हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो क्या, एक गैप अप खुलने के बाद ऐसे ये चिपक गया। ऑलमोस्ट इसने पूरा दिन करीब-करीब 100 पॉइंट के अंदर निकाल दिया, ठीक है ना? और इसमें भी निर्मला ताई चाहती हैं कि उनको बहुत अच्छा एसटीटी कलेक्शन आए। और जिस तरीके से एसटीटी बढ़ रहा है तो मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो बैंक निफ्टी होगा ये 20-20, 30-30 पॉइंट पे घूमेगा, क्योंकि
जब मार्केट में ट्रेडर्स ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसका मूवमेंट कौन कराएगा। मूवमेंट कराना मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको प्राइस डिस्कवरी करना है, आपको एक नया प्राइस फाइंड आउट करना है, तो जितने ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कि एक नया प्राइस मार्केट दिखाएगा। ठीक है, जितने कम ट्रेडर्स रहेंगे उतना ही वो रेंज बाउंड में फंसा रहेगा। इस सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक पैन है, ठीक है, एक पैन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 10 लोग हैं, या फिर आप मान लीजिए 5 लोग हैं और 5 लोग अलग अलग तरीके से इसमें बोली लगा रहे हैं। किसी को लगता है कि ये पेन 7 रुपये का है, किसी को लगता है 8 रुपये का है, किसी को लगता है 10 रुपये का है, ठीक है, किसी को लगता है 12 रुपये का है, किसी को लगता है 15 रुपये का। तो अल्टीमेटली इनके जो आपस में जो बिडिंग होगी ना वो इसी जोन के अंदर ही घूमेगी। 15, ये 15 वाला हो सकता है 13 पे आ जाए, ये 10 वाला 12 पे पहुंच जाए, फिर ये 12 वाला 7 पे आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे एक न्यू प्राइस डिस्कवरी, मतलब इनमें से किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसका प्राइस 20 रुपये होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग और बढ़ जाएंगे, तो फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसको लगेगा कि नहीं यार, इसका प्राइस 15 रुपये नहीं होना चाहिए, इसका प्राइस 20 रुपये होना चाहिए। इसीलिए ट्रेडिंग वर्ड बना, दुनिया के हर मार्केट में ट्रेडर्स को एक कह सकते हैं एक रेपुटेशन दी जाती है, उनको एक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और न्यू प्राइस फाइंडिंग के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प ट्रेडर ही करता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर ने आज खरीद लिया, वो तो दोबारा कब खरीदने आएगा, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। बट अगर मार्केट में ट्रेडर्स ख़त्म होते जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर कहीं ना कहीं एक बिग प्रॉब्लम में हमारा मार्केट जा सकता है, जो कि आगे आने वाले सालों में पता लग जाएगा। इस तरीके से अगर एसटीटी वगैरह या फिर जितने ज़्यादा ट्रेडर्स को डिमोटिवेट किया जाएगा, तो ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट का भाई मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को। जितने ज़्यादा लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा ही यहाँ पे कह सकते हैं प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं रही है फ़िलहाल। तो एफआईआईज़ पे भी मतलब वो भी ख़रीदना नहीं चाह रहे, और जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ डीआईआईस ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कल एसटीटी बढ़ा दिया इसका इम्पैक्ट तुरंत दिख गया। नहीं, एक लंबे टाइम के बाद इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट दिखता है। तो गवर्नमेंट अपने पैर पे दोनों साइड से कुल्हाड़ी मार रही है कि एक तो वो एसटीटी भी अपना जो टारगेट है उसको बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो टारगेट होगा उनको मिस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पिछले साल 78,000 करोड़ का था, तो घूम फिर के 50,000 करोड़ ही हो पाया। ठीक है ना, तो अब ये दोबारा से बढ़ा दिया तो इसके फिगर्स बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे, क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे समझदार हैं, वो कहीं और जाके ट्रेड करने लगेंगे। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें अलग है, बट हम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, थोड़ा सा हम सेलिंग का ही ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, एक गैप भी बना हुआ है, थोड़ा सा सेलिंग के लिए नीचे आया तो 25,700 620 तक ईजिली, मतलब 680 तक ईजिली आ सकता है। बाकी ग्लोबल मार्केट में करेंटली अगर हम देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, एक कह सकते हैं कि नास्डैक फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है, 165 पॉइंट, और यूएस फ्यूचर करीब डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट दिख रहा है। अब ये क्लोज होंगे या नहीं होंगे, होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों,